ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 4 जुलाई 74। 4 जुलाई 74। मुरली का टाइटल है स्वस्थिति की श्रेष्ठता से व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त। स्वस्थिति की श्रेष्ठता से व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त। मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले, अपने संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचाने वाले, व्यर्थ संकल्पों की हलचल समाप्त कर सामर्थ्यवान बनाने वाले और कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले भोलेनाथ शिव बाबा बोले, क्या अपने संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचे हो? संपूर्ण निशाना क्या है हमारा? लक्ष्मी नारायण। तो क्या उस निशाने के नजदीक पहुंचे हो? क्या निशाने पर पहुंचने की निशानियां दिखाई देती है कि सत्युग में हम उच्च पद पाएंगे? उसकी निशानियां दिखाई देती है। क्या संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचने की निशानी डबल निशानी का डबल नशा उत्पन्न होता है? तो पहला नशा है कर्मातीत, अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन, प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। जिसको ये अनुभव होता होगा कि अभी हम वो जाकर बनेंगे, सत्युग में ऊंच पद पाएंगे, बाबा कहते हैं उसकी पहली निशानी होगी वो कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन, प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कार्य करेगा। ऐसे कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़ेगा। सहज और स्वतः ही अनुभव होगा कि कराने वाला और कराने वाली ये कर्मेंद्रिया स्वयं से है ही अलग। फर्स्ट निशानी, मैं आत्मा अलग, ये कर्मेंद्रिया अलग। मैं आत्मा राजा, इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रहा। तो ये पहला नशा है कर्मातीत का। फिर दूसरा नशा विश्व का मालिक बनने का, कि ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि स्थूल चोला व वस्त्र तैयार हुआ सामने दिखाई दे रहा है, और निश्चय होगा कि वस्त्र तैयार है और थोड़े ही समय में उसे धारण करना है। वो सर्वगुण संपन्न और सतो प्रधान नया शरीर स्पष्ट दिखाई देगा, और चलते फिरते ये नशा और खुशी होगी कि कल ये पुराना शरीर छोड़ नया शरीर धारण करेंगे। जरा सा संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा कि दैवी पद प्राप्त होगा या नहीं, देवता बनेंगे अथवा नहीं, राजा बनेंगे या प्रजा। तो नशा इतना होगा विश्व का मालिक बनने का। बाबा क्या कहते कि वो जो वस्त्र है, नया शरीर जो हमें मिलने वाला है, वो ऐसे सामने दिखाई देगा। हाँ, दिखाई मतलब फिजिकली नहीं, लेकिन स्मृति में रहेगा कि अभी अभी जाकर वो पहनना है। उनको कभी संशय नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे संशय का संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आज हम ये हैं और कल ये होंगे। ज्ञान के तीसरे नेत्र द्वारा योग युक्त, अर्थात सदा योगी होने के कारण बुद्धि की लाइन क्लियर अर्थात स्पष्ट होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयंती के आधार से अनुभव होगा कि अनेक बार ये चोला धारण किया है और अब भी करना ही है। ये वंडरफुल बात है ये, क्योंकि ये त्रिनेत्री आत्मा है, तीसरा नेत्र एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, योग बहुत अच्छा है, बुद्धि की लाइन क्लियर है। तो क्या अनुभव होगा? बाबा कहते हैं कि ये चोला अनेक बार मैंने धारण किया है और अभी करना ही है। ऐसा अटल विश्वास होगा और स्पष्ट साक्षात्कार होगा। ये बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे, ये हलचल जब तक बुद्धि में है तब तक ही स्थिति में भी हलचल है। पता नहीं मैं बनूंगा या नहीं, देवता बनूंगा। या देवता बनूंगा तो पद मालूम नहीं कौन सा मिलेगा, अच्छा पद मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर ये हलचल है तो बाबा कहते फिर स्थिति में भी हलचल है।
जितना जितना स्वस्थिति, श्रेष्ठ स्थिति, ज्ञान स्वरूप व आत्मा के सर्व गुणों से संपन्न स्थिति अचल अडोल निरंतर और एकरस होती जाएगी, तो उतने ही संकल्पों की हलचल समाप्त होती जाएगी। कैसी बनानी है स्थिति? स्वस्थिति कहो, बाबा कहते श्रेष्ठ स्थिति कहो, वह ज्ञान स्वरूप या आत्मा के सर्वगुणों से संपन्न स्वरूप, या फिर अचल अडोल निरंतर और एकरस, उतने ही संकल्पों की हलचल समाप्त होती जाएगी। जैसे साकार में माता पिता को देखा कि दोनों के ही नशे में संकल्प की भी हलचल नहीं थी। ब्रह्मा बाबा और मम्मा, बाबा कहते उनके नशे में संकल्प की भी हलचल नहीं थी। संपूर्ण अचल और अटल निश्चय था कि ये तो बना हुआ ही है अथवा ये तो निश्चित ही है। देखो, बाबा ने भले उनको भी कहा कि आप कृष्ण बनोगे, आप राधा बनोगे या लक्ष्मी नारायण बनोगे, लेकिन फिर भी बाबा और मम्मा ने वो वैसा पुरुषार्थ किया कि संकल्प में थोड़ी भी हलचल नहीं। अभी बाबा भी हमें कितना बताता है कि आप ही वो देवता हो, फिर भी कभी कभी डाउट आता है ना कि पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, सत्युग में आएंगे त्रेता में आएंगे। तो बाबा कहते मम्मा बाबा को देखो, संकल्प में भी हलचल नहीं, संपूर्ण अचल और अटल निश्चय था कि ये तो बना हुआ ही है अथवा ये तो निश्चित ही है। तो नशे की निशानी अटल निश्चय और निश्चिंत अनुभव होगी। निशाने की निशानी नशा, निशाना समोर क्लियर है, सामने क्लियर है, तो उसकी निशानी नशा, और नशे की निशानी निश्चय और निश्चिंत। ना मालूम माया हार नहीं खिलावे, विजयी बनेंगे या नहीं इस कमजोर संकल्प से भी निश्चिंत, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा अनुभव होता है कमजोर संकल्पों की चिंता में कि माया नहीं आ जावे, कमजोर हो ना जाऊं, मुझे सफलता मिलेगी अथवा नहीं? क्या इस भय के भूत के वश अपना समय और शक्तियां व्यर्थ तो नहीं गवाते हो? यहाँ पर भी बाबा इतनी सारी बातें बताता है, आप ये हो वो हो, इतने सारे स्वमान देता है, फिर हम अपने के लिए ही डाउट क्रिएट करना शुरू कर देते, पता नहीं हम वो बनेंगे या नहीं, हमसे होगा या नहीं। और ऐसी चीजों में बाबा कहते हैं आप अपना समय और शक्तियां व्यर्थ गवाते हो। तो ऐसा कमजोर संकल्प करना, अर्थात स्वयं में संशय का संकल्प रखने से कभी भी संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। ये संकल्प करना अर्थात कमजोरियों के रूप में एक भूत के साथ और माया के भूतों का आवाहन करते हो अथवा बुद्धि में स्थान देते हो, वो एक के साथ अनेकों को निमंत्रण देते हो। एक कमजोर संकल्प आया तो उसके साथ बाकी के भूत भी रेडी हो जाएंगे, वो भी आ जाएंगे, और उसको आवाहन तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं ना, हम ही दे रहे हैं उनको आवाहन। इसीलिए इस भय के भूत को भी जब तक बुद्धि से नहीं निकाला, तब तक इस भूत के साथ बाप की याद बुद्धि में कैसे रह सकती है? बाप की याद और भूत ये दोनों इकट्ठे निवास नहीं कर सकते। इसीलिए कहावत भी है, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो ये निश्चय व स्मृति रखो और समर्थी रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं, व माया जीत बने हैं। तो अब बनना क्या मुश्किल है? अनेक बार बाबा के बने हैं, अनेक बार मायाजित बने हैं, अनेक बार देवता बने हैं, अनेक बार ऊंच पद पाया है। तो बाबा कहते फिर क्या मुश्किल है? क्या स्मृति स्पष्ट नहीं है कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है? और अगर स्मृति स्पष्ट नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। अंडरलाइन। अगर मुझे अभी भी डाउट आ रहा है मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, माना अंदर कुछ न कुछ चीजें छिपा के रखिए, बाबा के सामने स्पष्ट नहीं की है। किसी भी कारण से बाप के आगे कुछ छिपाया है तो ये भय का भूत इस कारण से ही छिपा हुआ है। जो हूं और जैसा हूं वैसा ही बाप का हूं। इस निश्चय में कमी के कारण ये भी निश्चय नहीं
कि मैं अनेक बार बना हूं? तो पहले ये चेक करो कि स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट किया है। बाबा को क्या पसंद है? सच्चाई। सच्चे दिल पर साहब राजी। तो बाबा कहते चेक करो, क्या सच्चाई से बाबा को सब कुछ बताया है? अथवा अपने को और बाप को खुश करते हो कि बाप तो जानी जाननहार है, वो तो सब कुछ जानते ही है। तो क्या बाप ये नहीं जानता कि मैं जानता हूं? विश्व के शिक्षक के भी शिक्षक बनते हो। बाप को विस्मृति हुई है क्या, जो बाप को स्मृति दिलाते हो? इसीलिए ये एक ईश्वरीय नियम व मर्यादा है कि कोई भी एक मर्यादा का पालन नहीं करते तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। इवन बाबा के सामने खुद को स्पष्ट करना, रात को पूरा चार्ट बाबा को लिख कर देना, ये भी ईश्वरीय नियम और मर्यादा है। और अगर एक भी मर्यादा फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बाबा कहते फिर मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। इसीलिए कारण का निवारण करो। बाबा के सामने कारण नहीं दो, उसका निवारण करो। जो भी अंदर पकड़ी हुई चीजें उनको बाबा के सामने स्पष्ट करो। बाप के आगे छिपाने से सुनो क्या होता है। कोई भी छोटी चीज बाप के आगे छिपाने से एक के ऊपर लाख गुना बोझ चढ़े हुए होने के कारण, जब तक स्वयं को हल्का नहीं किया है, तो सोचो, एक गलती के पीछे अनेक गलतियां करने से और एक मर्यादा का उल्लंघन होने से, अनेक मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाने के कारण, वह इतना लाख गुना बोझ चढ़ा हुआ होने से चढ़ती कला में कदम कैसे बढ़ा सकते हो और निशाने के समीप कैसे आ सकते हो? एक भी मर्यादा मिस हो गई तो लाख गुना बोझ चढ़ेगा। और कभी कभी एक के पीछे दूसरी मर्यादाओं का भी उल्लंघन होता जाता है। तो बाबा कहते फिर लाख गुना बोझ अगर इतना है तो निशाने के नजदीक कैसे पहुंच सकते हो? लौकिक दुनिया में भी कोई चीज छिपाने वाले को कौन सा टाइटल दिया जाता है? छोटी सी चीज को छिपाने वाले को चोर की लिस्ट में तो गिनेंगे ना। चोर ही तो छिपाता है ना, बोलता है मैंने नहीं लिया। तो जब तक ऐसे संस्कार है कि बाप दादा के आगे झूठ बोलना, वह किसी भी प्रकार से बात को चला देना, तो मालूम है इसका कितना पाप होता है। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के चरित्र बाप के आगे दिखाते हैं। ऐसे चरित्र दिखाने वाले कभी श्रेष्ठ चरित्रवान नहीं बन सकते। हम्म? अगर झूठ है अंदर, बाबा के सामने स्पष्ट नहीं किया है, तो बाबा कहते ऐसे फिर कभी श्रेष्ठ चरित्रवान नहीं बन सकते, क्योंकि उसका पाप चढ़ता है। बाबा से छिपाना इसका भी पाप है। बाप को भोलेनाथ समझते हैं ना, इसलिए समझते हैं कि छिप जाएगा और चल जाएगा। लेकिन बाप के रूप में भोलेनाथ है, साथ साथ हिसाब किताब चुकतू कराने के समय लॉफुल भी तो है। लव और लॉ का बैलेंस है ना बाबा के पास। फिर उस समय क्या करेंगे? क्या स्वयं को छिपा सकेंगे व बचा सकेंगे? इसे तो साकार में बाबा कहते हैं ना, मैं पहले साक्षात्कार करवाऊंगा आपने क्या गलती की है, फिर सजा मिलेगी। ऐसे ही सजा नहीं मिलती। फिर उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त बाबा बाबा नहीं रहेगा, उस वक्त बाबा का रूप धर्मराज है। इसलिए बाबा कहते क्या उस वक्त अपने को छिपा सकेंगे व बचा सकेंगे? तो अपने अनेक प्रकार के बोझ को चेक करो। अमृत वेले से लेकर जो ईश्वरीय मर्यादाएं बनी हुई है, और जानते भी हो कि सारे दिन में कितनी मर्यादाएं उल्लंघन की है। एक एक मर्यादा के ऊपर प्राप्ति के मार्क्स भी हैं, और साथ साथ सिर पर बोझ का हिसाब भी है। और जिन मर्यादाओं को साधारण समझते हो, उन्हों में भी उनकी प्राप्ति और उनके बोझ का हिसाब है। जैसे बाबा की एक मर्यादा है, झरमुई झगमुई नहीं करना। चलो मैं ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन कर रहा हूँ, भोजन की परहेज भी है, अमृत वेला भी कर रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझ में ये एक आदत है झरमई झगमुई की, या कभी कभी झूठ बोलने की आदत है, या कभी फीलिंग्स में आने की आदत है। अभी उसको हम क्या कहेंगे?
इतना ही तो है ना, ये छोटा संस्कार ही तो है ना, निकल जाएगा। लेकिन उस संस्कार के वशीभूत होकर जितनी बार फेल होते जाएंगे, बाबा कहते उसके भी प्राप्ति और बोझ, ये बाबा कहता इसका हिसाब किताब है। तो मर्यादा को फॉलो करेंगे तो उसकी प्राप्ति है, और मर्यादा को ब्रेक करेंगे भले कितनी साधारण हो, लेकिन बाबा कहते उसका बोझ तो चढ़ेगा। संकल्प, बोल, समय और शक्तियों का खजाना, इन सब को व्यर्थ करने से व्यर्थ का बोझ चढ़ता है। ये बाबा ने बोला है समय वेस्ट नहीं करो। आज की मुरली का स्लोगन भी था ना, अभी अलबेले बनने का समय नहीं है। संकल्प वेस्ट नहीं करो, अभी ये मर्यादा है। लेकिन हम संकल्प वेस्ट कर रहे हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं, तो कौन सा बोझ चढ़ेगा? व्यर्थ का बोझ चढ़ेगा। तो जैसे यज्ञ की स्थूल वस्तु भोजन व अन्न, अगर व्यर्थ गवाते हो तो बोझ चढ़ता है ना। ऐसे ही जब ये मर्जीवा जीवन का समय बाप ने विश्व की सेवा अर्थ दिया है, तो सर्व शक्तियां स्वयं के व विश्व के कल्याण अर्थ दी है। मन शुद्ध संकल्प करने के लिए दिया है, और तन विश्व कल्याण की सेवा के लिए दिया है। बाबा ने ये जीवन कैसा दिया? विश्व की सेवा अर्थ। मन शुद्ध संकल्पों के लिए, तन विश्व कल्याण की सेवा के लिए, सर्व शक्तियां स्वयं के और विश्व के कल्याण अर्थ दी है। तो आप सबने तन मन धन जो दे दिया वो आपका है क्या? जो अर्पण किया वो तो बाप का हो गया ना। तो बाप ने फिर वो विश्व सेवा के लिए दिया है। श्रेष्ठ संकल्प से वायुमंडल और वातावरण को शुद्ध करने के लिए मन दिया है। ऐसे ईश्वरीय देन को, अर्थात ईश्वर द्वारा दी गई वस्तु को यदि व्यर्थ में लगाते हो तो क्या बोझा नहीं चढ़ेगा? बाबा बोल रहा है कि अगर ऐसे कर रहे हो आप कि आप अपने तन मन धन समय श्वास संकल्प इन खजानों को भी वेस्ट कर रहे हो जो भगवान ने आपको दिया है, तो क्या बोझा नहीं चढ़ेगा? इसलिए देखो ब्राह्मणों के भी पाप सूक्ष्म है। ब्राह्मणों के पाप भी खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हम इसके ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे। हम ऊपर ऊपर से स्थूल धारणाएं सिर्फ देखते हैं कि चलो ये धारणा ब्रेक नहीं हुई, चलो गुस्सा नहीं किया लेकिन अंदर इरिटेशन आया, किसी आत्मा के प्रति घृणा भाव आया, तो वेस्ट हुआ ना खजाना, तो उसका बोझ चढ़ेगा। तो आजकल भी जड़ मूर्तियों द्वारा व मंदिरों में जो थोड़ा सा प्रसाद भी मिलता है तो उसको कभी व्यर्थ नहीं गवाते हो। अगर जरा सा कणा भी पाव में गिर जाता है तो पाप समझकर मस्तक से लगाकर स्वीकार करते हो। अनेकों के मुख में डाल प्रसाद को सफल करने का पुरुषार्थ करेंगे और उसे व्यर्थ नहीं गवाएंगे। इतनी वैल्यू है भक्ति में प्रसाद की। और ये चाहे हमारी विशेषता है, चाहे ये समय है, तन मन धन है, संकल्प है, बाबा कहते ये स्वयं बाप द्वारा मिली हुई जो वस्तु मन व तन परमात्म प्रसाद हो गया, क्या इसको व्यर्थ करने का बोझ नहीं चढ़ेगा? जैसे समय की गति गहन होती जा रही है, तो वैसे ही अब पुरुषार्थ की प्राप्ति और बोझ की गति भी गहन होती जा रही है। इसको ही कहा जाता है कि कर्मों की गति अति गुह्य है। जिसको सिंपल शब्द में हम क्या कहेंगे? आप संकल्प को वेस्ट करने की आदत होगी तो समय पर संकल्प काम नहीं करेंगे। समय को वेस्ट करने की आदत होगी तो समय हमें सपोर्ट नहीं करेगा। और इसलिए बाबा कहता है यही खजाने गवाने का बोझ है। तो बाबा कहते हैं इसको ही कहा जाता है कि कर्मों की गति अति गुह्य है। तो आज कर्मों की गुह्य गति सुना रहे हैं जिससे सदगति पा सकेंगे। आप समझा कि निशाने के समीप की निशानियां क्या है? सूक्ष्म ते सूक्ष्म जो बाबा की मर्यादाएं हैं उसको भी चेक करना और उसको भी ब्रेक नहीं करना, नहीं तो बोझ चढ़ जाएगा। तो बाबा कहते, तो आप समझा कि निशाने के समीप की निशानियां क्या है, वह निशाने के समीप जाने की विधि क्या है। अमृत वेले से लेकर रात तक बाबा कहते हैं अपने बोझ को, अपने मर्यादाओं को चेक करो कि उससे कोई बोझ तो नहीं चढ़ रहा है।
बाप दादा को भी रहम पड़ता है कि सभी को अभी से संपूर्ण बना देवे। लेकिन सुनो, लॉ क्या है। लेकिन रचयिता भी, स्वयं भगवान भी मर्यादाओं व ईश्वरीय नियमों में बंधा हुआ है। बाप भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बाबा एक सेकंड में सभी को पवित्र, एक सेकंड में सभी को संपूर्ण बना सकता है, लेकिन ये नियम नहीं है, ये ईश्वरीय लॉ नहीं है कि भगवान ऐसे कर सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं बाप भी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो कौन सी मर्यादा है यहाँ पर? जो करेगा वो पावेगा। ये मर्यादा बाप को पूर्ण करनी पड़ती है, लेकिन अभी छूट क्या दी है बाबा ने? देखो ये लॉ है, इसको, इस लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते। जो जितना करेगा उतना उसको, उसकी प्राप्ति है। तो बाबा कहते हैं ये मर्यादा बाप को पूर्ण करनी पड़ती है, लेकिन वो हमारा पिता है ना, तो क्या करेगा? बाबा कहते हैं हाँ, इतनी मार्जिन है कि जो एक का 100 गुना दे देते हैं। हिम्मत करने पर मदद कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। अगर मैंने हिम्मत ही हार दी तो भगवान भी मदद नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसे हिम्मत और उल्लास में रहने वाले, सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनने वाले, निशाने के समीप पहुंची हुई आत्मा, सदा नशे में रहने वाली आत्माएं, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाली आत्माएं, हर सेकंड और हर संकल्प को सफल करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।